जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। भारत जापान सामरिक साझेदारी एक बहुत बड़ा साझेदारी हुई है भारत और जापान के बीच में। दोस्तों, भारत और जापान इंडो पैसिफिक में प्रमुख साझेदार माने जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत का दुश्मन चीन माना जाता है और उसी तरीके से जापान का दुश्मन भी चीन है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडो पैसिफिक में भारत जापान और दोस्तों आपने सुना होगा क्वेड का नाम, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। नौसैनिक अभ्यासों से भारत और जापान अपना सहयोग हमेशा बढ़ाते रहे हैं और रक्षा तकनीकी एक दूसरे को साझा करते रहते हैं। जिस तरीके से भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया भी अपनी रक्षा तकनीकी साझा करता है, उस तरीके से एक बहुत गहरा और उससे चीन को बैलेंस करने की राजनीति साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि भारत और जापान दोनों के लिए चीन ही एक बहुत बड़ा सामने टक्कर लेने वाला कंट्री है, तो उसके लिए दोनों देश मिलकर के अपनी संभावनाएं बनाते हैं। अब जानते हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट। दोस्तों, यूनिकॉर्न है जहाज़ों के रखरखाव में सहयोग, यानी जिस तरीके से भारत के जहाज़ जाकर के जापान के पोर्ट पर खड़े हो जाएंगे, उसी तरह जापान के जितने भी पोर्ट हैं वो भारत में आकर के खड़े हो सकते हैं और उनको सब तरीके की सुविधाएं, मेंटेनेंस हो या तकनीकी साझा समर्थन हो या मरम्मत समय और खर्च से इसकी बचत होगी। जिस तरीके से मान के चलो कोई भारत के आसपास खराब हुआ तो उसको भारत में मरम्मत की जा सकेगी और उससे तकनीकी समय सबकी बचत होगी। दोनों देशों की नौसेनाओं को फायदा होगा और इससे डीजल खपत और पैसा सब कुछ बचत होगा। ये भारत का और जापान का यूनिकॉर्न मिशन माना जा रहा है। अब जानते हैं शिप में मेंटेनेंस सहयोग किस तरीके से बढ़ाई देगा। इससे जापान के डॉकयार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा और उससे भारत के डॉकयार्ड का, यानी कि दोनों देश आपस में एक दूसरे के डॉकयार्ड का सिस्टम यानी कि प्रयोग कर सकते हैं। इससे भारत के जहाज़ों की तेज मरम्मत हो सकेगी और क्योंकि जापान के ऑलरेडी फाइट बहुत तेज़ी से करते हैं मरम्मत, तो भारत को अब ये एक संयुक्त तकनीकी की और मानक माना जा रहा है। जिस तरीके से ये यूनिकॉर्न समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच में, इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और आने वाले भविष्य में भारत और अनेक युद्धपोत लाने में जल्दी से जल्दी अपनी सफलता हासिल करता जाएगा। अब इससे जानते हैं कि इंडो पैसिफिक पर क्या असर पड़ने को मिलेगा या दिखाई देने को पड़ेगा। इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बेहतर होगी, यानी कि ये रूट है पूरा सबसे बड़ा बिजी रूट माना गया है, इसीलिए ये रूट पर मलक्का स्ट्रेट होते हुए जाने वाला लगभग 80% जो व्यापारिक मार्ग है वो इसी रूट से होता है। तो इससे भारत और अन्य देशों को सुरक्षा देने में कामयाब हासिल होगा, उसमें जापान भी अपना अहम रोल निभाएगा। इसमें चीन के दबाव को जवाब मिलेगा। जिस तरीके से चीन की नौसेना अपने क्षेत्र पर दबाव बनाए रखती है इस इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में, तो उसमें भारत को जवाब देगा। मित्र देशों के साथ अन्य देशों के साथ भी भारत का भरोसा बरकरार रहेगा और भारत की सुरक्षा से वो दो घबराएंगे नहीं और अपना व्यापार कंटिन्यू रखेंगे। भारत की नौसेना की ताकत को मजबूत होगी और अब मिल करके आने वाले भविष्य में जो भी होगा इंडो पैसिफिक में, वो भारत और जापान मिल करके चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे